Hi guys, you are most welcome in your online channel JK with PK Sir. Guys, today we are talking about the second chapter of class 8th. The name of chapter is the tsunami. Okay, तो हम जल्दी से चलते हैं गाइज आगे और हम इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे. बिफोर यू रीड, लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर. गाइज यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मैप दिया गया है. आपको उस मैप को बहुत ध्यान से देखना है. ओके, चलिए हम लोग देखते हैं. गाइज यहाँ पर देखें आप, नॉर्थ अंडमान, ये जो ऊपर हिस्सा देख रहे हैं इसका क्या नाम है? नॉर्थ अंडमान मीन्स उत्तरी अंडमान. बीच में है जिसका नाम है मिडिल अंडमान. नीचे है जिसका नाम है लोअर अंडमान. और ये जो निशान लगा इसको बोलते हैं गाइज पोर्ट ब्लेयर. एंड पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार. पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है. ओके, अब ये बीच में जो गाइज ये हल्का सा ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है अंडमान सी, अंडमान सागर है. एंड दिस वन इज लिटिल अंडमान. तो आपको याद रखना है, सबसे नॉर्थ में नॉर्थ अंडमान, मिडिल में मिडिल अंडमान, नीचे की ओर लोअर अंडमान, और ये अलग जो द्वीप है इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान. देखो छोटा सा है भी ये. ओके गाइज, अब इसके बाद हमको और क्या देखना है? इसके अलावा गाइज हमको देखना है निकोबार के बारे में. देखिए ये ऊपर था यानी 10 डिग्री है, ये इसको बोलते हैं 10 डिग्री लाइन. 10 डिग्री के ऊपर आपका अंडमान है और 10 डिग्री के नीचे निकोबार है. निकोबार में कौन कौन सा है गाइज? कार निकोबार एकदम ऊपर है. फिर यहाँ पर देखें आप तसारा है. ठीक, तसारा के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका कैचल है. कैचल के बाद ये क्या है? नॉनकोवरी है. और गाइज ये नीचे देखें आप तो यहाँ पे लिटिल निकोबार है, ये छोटा सा. और सबसे नीचे जो है इसका नाम है ग्रेट निकोबार. यानी निकोबार में सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार, सबसे ऊपर है कार निकोबार, और बीच में छोटा सा लिटिल निकोबार, और यहाँ पे आपका नॉनकोवरी है और कैचल है, और यहाँ पे तसारा है. तो गाइज आपने इतना तो देख लिया. अब हम चलते हैं थोड़ा सा और बहुत ध्यान से आपको देखना है गाइज इसको. यहाँ से देखते हैं. नाउ रीड द सेंटेंस बिलो. नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको आपको पढ़ना है. री राइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स. इसमें से करेक्ट मिस्टेक्स को सही करते हुए आपको इन सेंटेंस को लिखना है. जैसे लिखा है कैचल इन इज एन आइलैंड. कैचल एक आइलैंड है. राइट और रॉन्ग? यस, राइट है. ये कैसे गाइज आपको पता है कैचल राइट है कि रॉन्ग? तो आप यहाँ देख सकते हैं. यहाँ देखिए ये कैचल है. कैचल एक आइलैंड है कि नहीं यहाँ पे? हाँ गाइज, आइलैंड क्या होता है? आइलैंड का मतलब होता है द लैंड व्हिच इज कवर्ड बाय द वाटर फ्रॉम फोर साइड. यानी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ लैंड ही आइलैंड कहलाता है. इतना याद रखना, चारों तरफ जल से घिरा हुआ लैंड ही आइलैंड कहलाएगा. तो यहाँ पे कैचल कहाँ पे है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आइलैंड है. बिल्कुल है, ये सही है आपका. इट इज पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड. ये अंडमान ग्रुप का हिस्सा है? नहीं गाइज. किसका है ये निकोबार ग्रुप का है. क्योंकि अंडमान ऊपर है ना, तो ये कहाँ पे है? यहाँ पर. तो ये आपको इसको सही करना है. आपको यहाँ पे लिखना है कि इट इज पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप आइलैंड. ओके, नॉनकोवरी इज आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप. देखिए नॉनकोवरी निकोबार का हिस्सा है कि नहीं? बिल्कुल. तो ये आपका तीसरा सही है. चौथा क्या है? कैचल एंड नॉनकोवरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट. क्या ये दोनों 1000 मील दूर हैं? तो नहीं गाइज, ये दोनों एक दूसरे से 1000 मील की दूरी पर नहीं है. आगे क्या है? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द वेस्ट ऑफ इंडिया. अंडमान निकोबार भारत के वेस्ट में है? तो ये भी गलत है. नहीं, ये दोनों अंडमान निकोबार साउथ ईस्ट में है. ठीक है, भारत के साउथ ईस्ट में है. द निकोबार आइलैंड आर द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड. क्या निकोबार अंडमान के नॉर्थ में है? नहीं गाइज. कहाँ पे है? ये साउथ में. देखिए ना, अंडमान यहाँ पर है, ये अंडमान, और निकोबार कहाँ है? उसके नीचे. नीचे का मतलब गाइज साउथ होता है. मैप में आपको हमेशा याद रखना, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और इस राइट हैंड पे ईस्ट होता है, वेस्ट हैंड पे लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होता है. तो ये क्या है? ये नॉर्थ में है, ये आपका साउथ में है निकोबार, नॉर्थ में आपका अंडमान है. इतना तो आपने याद कर लिया गाइज. अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ. इतना आपको गाइज 2 से 3 बार ध्यान से देखना है और बहुत प्यार से समझना है इसको, तब आप चैप्टर को समझ पाएंगे.
चलते हैं कहानी पर गाइस। अ सुनामी इज वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव केस्ड बाई अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी एक बहुत पावरफुल और बहुत बड़ी तरंगे होती हैं जो समुद्र में अर्थक्वेक के बाद आती हैं। मीन्स जब कभी समुद्र में भूकंप आता है, अर्थक्वेक्स आता है, तो पानी की बहुत लंबी और पावरफुल लहरें बहने लगती हैं और इन्हीं लहरों को हम सुनामी कहते हैं। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and part of India such as the Andaman and Nicobar Island। 26 दिसंबर 2004 को एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। पहले तो वो थाईलैंड में आई और थाईलैंड के साथ वो भारत के कुछ हिस्सों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आई हुई थी। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और ये अंडमान निकोबार के बाद तमिलनाडु के तटों पर भी आई हुई थी क्या सुनामी। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ बहुत ही करेज की, हिम्मत की कहानियां और जिंदा रहने की कहानियां दिखाई गई हैं। मीन्स यहाँ दिखाया गया कैसे लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी सुनामी के साथ और कैसे उन्होंने अपने जीवन को बचाया। देख रहे हैं गाइस यहाँ पर समुद्र की लहरें, समुद्र के बाद देखिए ट्रक है, यहाँ पे ये ट्रक बह रहा है, यहाँ पे गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर्स हैं बह के जा रही है, यहाँ पे लोगों के घर बह के चले जा रहे हैं, पेड़ पौधे बह के चले जाएंगे। तो बहुत तेज जल की धाराएं समुद्र से स्थल की ओर बहने लगती हैं, उसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी कैसे आती है तो आप बताएंगे जब समुद्र में अर्थक्वेक आते हैं तो फिर कंपन पैदा होता है और ये कंपन समुद्र में भी आ जाता है और पानी बहुत तेज साथ लैंड की तरफ भागने लगता है। आगे चलते हैं गाइस। These stories are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। ये कहानियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हैं। आर्कीपेलागो का मतलब गाइस होता है ए ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड सराउंडेड सी, एक छोटे छोटे द्वीपों का समूह जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ हो। तो आपने देखा ही अंडमान और निकोबार चारों तरफ पानी से घिरे हुए छोटे छोटे आइलैंड हैं। तो इन्हीं आइलैंड के बारे में जो कहानी है जो सुनामी से संबंधित है उसी को हम पढ़ रहे हैं। ओके। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कॉर्पोरेट सोसाइटी इन कैचल। इग्निशियस नाम बेटा, इग्निशियस एक मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन कैचल। कैचल अब मैंने आपको अभी दिखाया था निकोबार समूह में था। तो निकोबार द्वीप समूह के कैचल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी और उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर के रूप में इग्निशियस काम करता था। ठीक है। हिज वाइफ वोक अप एट 6 AM। उनकी वाइफ एक दिन सुबह 6 बजे जगी बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उन्हें लगा कि अर्थक्वेक आ गया है, भूकंप आ गया है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ एंड इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो इग्निशियस ने बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने टेलीविजन को बंद किया और उसे टेबल से उतार करके नीचे जमीन पर रख दिया। और क्यों रखा? सो दैट, ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे यह ऊपर से टेबल से गिरकर नीचे टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। और फिर उसके बाद फैमिली उनकी जो है बहुत तेजी के साथ घर के बाहर भागने लगती है। क्यों? क्योंकि भूकंप आ रहा है, अगर घर टूटेगा, छतें टूटेंगी तो इंसान दब के मर जाएगा उसी में, तो इसलिए वो लोग बाहर भागते हैं। और चूंकि उनको लगा सुनामी भी आ रही है तो हमको बचना भी तो है। ओके। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड। गाइस जब ये ट्रेमर समाप्त होता है, ट्रेमर का मतलब होता है भूकंप के झटके। जब भूकंप के झटके समाप्त हुए, दे सॉ द सी राइजिंग, तब उन्होंने देखा कि समुद्र भी ऊपर उठ रहा है। इन द काओस एंड कंफ्यूजन, वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। और काओस माने होता है डिसबैलेंस हो जाना, मीन्स वो लोग अब कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर्स एंड मदर्स ब्रदर्स। तो इनमें से 2 बच्चों ने जल्दी से अपने मम्मी पापा के हाथ और हाथों को पकड़ लिया। एंड मदर्स ब्रदर, और माँ ने अपने बच्चों के हाथ को पकड़ लिया। एंड रश्ड इन दी अपोजिट डायरेक्शन, और ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। अपोजिट डायरेक्शन मतलब जिधर से सुनामी आ रही थी उसके विपरीत दिशा में भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन,
और उन लोगों ने पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा कि उनका घर डूब रहा है कि नहीं डूब रहा, लोग बच रहे कि नहीं। वो लोग सीधा भागते चले गए, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे थे। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी वाइफ भी बहुत तेजी के साथ भागने लगी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वेयर सेव्ड, केवल 3 बच्चे ही जो उनके साथ भाग करके आए हुए थे वही जिंदा बचे थे, इसके अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा। ओके गाइज, तो हाँ, तो आगे हम गाइज देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। संजीव वाज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन है, सर्विसिंग इन द कैचल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कैचल आइलैंड पर काम करता है और ये कैचल आइलैंड निकोबार ग्रुप समूह में आता है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी तरीके से अपने जीवन को बचाया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, उसने अपनी वाइफ को भी बचाया और अपनी छोटी सी बच्ची को भी बचाया। फ्रॉम द वेव्स, इन समुद्र की लहरों से, वेव्स माने लहरें। बट लेकिन देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, और तब उसने जॉन की वाइफ के चिल्लाने की आवाज सुनी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। द गेस्ट हाउस कुक्ड, और ये कौन था जॉन गाइज, ये गेस्ट हाउस कुक था, यानी कि जो गेस्ट हाउस बना हुआ था उसमें ये रसोईया था। तो जो जॉन गेस्ट हाउस का कुक था, उसकी वाइफ जो चिल्लाने लगी मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, यह आवाज संजीव ने सुनी जो अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ भाग रहे थे। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव तुरंत पानी में कूद करके उसे बचाने के लिए चले गए। बट लेकिन दे वेयर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों बहकर आगे, मतलब दोनों लोग पानी में बह गए। स्वेप्ट माने बह गया, शायद गाइस एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कि इसके पहले उनकी वाइफ भी बह गई थी। ओके, बच्चे लेकिन बच गए थे। 13 years old मेघना वाज स्वेप्ट अवे along with her parents and 77 other people, 13 साल की मेघना भी बह गई अपने पेरेंट के साथ। 77 अदर पीपल, और अन्य 77 लोग भी इस समुद्री वेव्स में बहकर कहीं चले गए। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और ये लोग 2 दिनों तक पानी में तैरते रहे, समुद्र में तैरते रह गए। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, और इन्होंने लकड़ी का एक दरवाजा पकड़ रखा था। मीन्स इन लोगों ने लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़कर 2 दिन पानी में तैरते रहे। क्योंकि आप जानते हैं गाइस कि जो लकड़ी होता है वो पानी में डूबता नहीं है, तो इन्होंने दरवाजे को ले लिया। ठीक है, तो दरवाजे की लकड़ी ले ली, उसी दरवाजे पर ये लोग नाव की, जैसे उसको नाव इस्तेमाल करते हैं नाव की तरह, उसी पर ये लोग बैठ गए। 11 times, 11 बार सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उन लोगों ने 11 बार बचाने वाले हेलीकॉप्टर्स को देखा जिसमें लोगों को बचाया जा रहा था। बट लेकिन दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन जहाज वालों ने, हेलीकॉप्टर्स वालों ने इन लोगों को नहीं देखा। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव, और वह वेव के द्वारा, लहरों के द्वारा समुद्र के किनारे पर बहाकर छोड़ दी गई। मीन्स वो बहते 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 समुद्र के शोर पर आ गई, समुद्र के किनारे पर आ गई। कौन गाइज, यहाँ पे मेघना की बात हो रही है। ओके, एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और वह बहुत ज्यादा चूंकि डेज हो चुकी, थक चुकी थी, और सी शोर के किनारे किनारे पैदल पैदल चल रही थी। मीन्स समुद्र के किनारे वो धीरे धीरे पैदल चल रही थी। ओके गाइज, आगे देखते हैं। अलमाज जावेद वाज 10 years old, अलमाज जावेद 10 साल का लड़का है। सी वाज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वह कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल का एक छात्र है। यह कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल पोर्ट ब्लेयर में पढ़ता है। एंड पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहां उसके पिताजी एक पेट्रोल पंप पर रहते हैं। हर मदर्स राहिलाज होम वाज इन निकोबरी आइलैंड, उसकी माता राहिला का घर भी निकोबरी आइलैंड पर था।
द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और इनका जो पूरा परिवार था वो क्रिसमस मनाने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, सॉरी हैड गॉन कहीं पर गया हुआ था। ओके गाइस, आगे देखते हैं। When the tremors came early in the morning, जब सुबह सुबह ये ट्रेमर आया था, भूकंप के झटके आए थे, वो लोग बाहर घूमने गए थे। द फैमिली वाज स्लीपिंग, उस समय परिवार सो रहा था। अलमाज फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, और अलमाज के पिता ने समुद्र में बढ़ते हुए लहरों को देखा। ही अंडरस्टूड, वो समझ गए दैट कि द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स, और उन्होंने देखा कि जो पानी है वो ग्रेट फोर्स के साथ, बहुत ताकत के साथ रस कर रहा है। ही वोक एवरीवन अप, उन्होंने जल्दी जल्दी सभी लोगों को जगाया। एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, और वो लोग वहां से भाग करके किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते थे। ओके गाइज, तो बस गाइज आज हम लोग पहले पार्ट में इतना ही देखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू गाइज।